हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर पॉइंट लर्न विद प्रियंका। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम देखेंगे आज की वीडियो में। और ये वीडियो के क्वेश्चंस स्पेशली है लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो लास्ट तक देखनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? तो ये हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और उपभोक्ता अधिकार जो इसमें अध्याय कितने हैं? तो इसमें अध्याय हैं टोटल 4 और इसमें जो धाराएं हैं, इसमें धाराएं हैं 31। तो उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सबसे पहले हुई संयुक्त राज्य अमेरिका में और इसमें अध्याय हैं 4 और धाराएं हैं इसमें 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 2019, उसमें कितनी धाराएं हैं? तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है उसमें 8 अध्याय हैं और धाराएं हैं 107। और आपसे पूछे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लोकसभा में कब पारित हुआ? तो ये लोकसभा में पारित हुआ कब? 30 जुलाई सन 2019 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये लोकसभा में पारित हुआ 30 जुलाई सन 2019 में और राज्यसभा में ये पारित हुआ 6 अगस्त सन 2019 में। तो लोकसभा में पारित हुआ ये 30 जुलाई में और राज्यसभा में ये पारित हुआ 6 अगस्त को। और पूछे कि ये लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 20 जुलाई सन 2020 में। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जिसमें 8 अध्याय हैं और टोटल 107 धाराएं हैं, ये लोकसभा में पारित हुआ 30 जुलाई 2019 में और राज्यसभा में पारित हुआ ये 6 अगस्त 2019 और ये लागू हुआ 20 जुलाई सन 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, जिला उपभोक्ता फोरम का गठन किस धारा में आता है? तो जिला उपभोक्ता जो फोरम का गठन हुआ है यह आता है धारा 9 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, इसमें संशोधन कितनी बार हुआ? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 है इसमें 3 बार संशोधन हो चुका है। 1993, 2002 एंड 2019 यानी कि 1993, 2002 और 2019 में 3 बार संशोधन हो चुका है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, केंद्रीय उपभोक्ता परिषद का गठन ये किस धारा में आता है? तो यह आता है धारा 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, तो यह आ जाएगा धारा 7 में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों और सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1985 में उपभोक्ता के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए सिद्धांत लागू किए थे। नेक्स्ट है 8 नंबर, मानव अधिकार आयोग कब स्थापना हुई? तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई 1993 में। मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई सन 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9,
भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? अगर पूछा जाए भारत में, तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को, और ये पहली बार मनाया गया था 24 दिसंबर 1986 में, और हर वर्ष 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगर पूछे कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को, और भारत में जो उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 28 दिसंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई 1986 में। नेक्स्ट है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 2019 है वो कब लागू हुआ? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ 20 जुलाई 2020 में। ये मैं आपको पहले भी सेकंड क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये लागू हुआ 20 जुलाई 2020 में। ये लोकसभा में पारित हुआ था 30 जुलाई 2019 को, और राज्यसभा में पारित हुआ था 6 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, जागो ग्राहक जागो अभियान किस योजना के अंतर्गत चलाया गया? तो जागो ग्राहक जागो अभियान जो है ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2011 के बीच जागो ग्राहक जागो अभियान चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील दायर की जा सकती है? कि राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच के निर्णय के विरुद्ध जो अपील दायर की जाती है वो की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जिला उपभोक्ता मंच में किस धनराशि तक के मामलों की शिकायत करने का प्रावधान है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अगर हमें जिला उपभोक्ता मंच में शिकायत करनी है तो उसमें 20 लाख रुपए तक की राशि का प्रावधान है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अगर हमें 20 लाख रुपए तक का हमारे साथ धोखा हुआ है तो हम जिला उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 था उसमें जिला उपभोक्ता मंच में कर सकते हैं हम 20 लाख रुपए तक, और 2019 में बात की जाए तो इसमें हम कर सकते हैं 1 करोड़ से कम तक की धनराशि जिला उपभोक्ता मंच में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है 17 कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राज्य उपभोक्ता मंच में कितनी धनराशि तक के मामलों की शिकायत करने का प्रावधान है? तो वो है 20 लाख से 1 करोड़। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो राज्य उपभोक्ता मंच में हम 20 लाख से 1 करोड़ तक की धनराशि के मामलों की हम शिकायत कर सकते हैं। और यही देखा जाए तो 2019 वाला अधिनियम है उसमें 1 से 10 करोड़ तक की धनराशि तक के मामलों की शिकायत हम कर सकते हैं राज्य उपभोक्ता मंच में। नेक्स्ट है 19 कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम है उसमें कितनी धनराशि तक के मामलों की शिकायत करने का प्रावधान है? तो उसमें है 1 करोड़ से अधिक। और यही देखा जाए कि 2019 के तहत जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम में हम कितनी धनराशि तक के मामलों की शिकायत कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं 10 करोड़ से अधिक तक के मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में कौन सा अधिकार सन 2002 में जोड़ा गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 था उसमें सन 2002 में जो अधिकार जोड़ा गया वो था नकली वस्तुओं से सुरक्षा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अगर कोई व्यक्ति जो जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष में आयोग में अपील कर सकता है। तो उसे कितने दिन के भीतर अपील करनी है? उसे जो है 30 दिन के अंदर अंदर अपील करनी होगी राज्य उपभोक्ता आयोग में, अगर वो जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसे 30 दिन के भीतर अपील करनी होगी राज्य उपभोक्ता आयोग में। और नेक्स्ट है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पूरे देश में कब लागू हुआ? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पूरे देश में लागू हुआ 15 अप्रैल 1987 में। और जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 था वो कब लागू हुआ था? वो लागू हुआ था 20 जुलाई सन 2020 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस धारा के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में जो है धारा 12 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। नेक्स्ट है 25। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो गठित न्यायिक आयोग होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो वे होते हैं अर्ध न्यायिक। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित आयोग जो है अर्ध न्यायिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के किस धारा के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो धारा 16 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में जो है धारा नंबर 16 के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कि राज्य उपभोक्ता आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य उपभोक्ता आयोग का जो अध्यक्ष होता है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। राज्य उपभोक्ता आयोग का अध्यक्ष होता है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश और इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है अधिकतम 5 वर्ष या 67 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत इसमें जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के गठन का जो प्रावधान किया गया है वो है धारा 20 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का अध्यक्ष होता है सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 ईयर्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। भारतीय मानक संस्थान ISI अस्तित्व में कब आया? तो भारतीय मानक संस्थान ISI अस्तित्व में आया 1947 1947 में भारतीय मानक संस्थान ISI अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जो गोल्ड की ज्वेलरीज होती है उसकी हॉलमार्क की शुरुआत कब से की गई? तो इसके जो हॉलमार्क की शुरुआत की गई वो की गई सन 2000 से। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जो स्वर्ण आभूषण है उनके हॉलमार्क की शुरुआत की गई सन 2000 से। नेक्स्ट है 32 कि चांदी के आभूषणों के हॉलमार्क की शुरुआत कब से की गई? तो जो चांदी के आभूषण हैं उनके हॉलमार्क की शुरुआत हुई सन 2005 से और जो गोल्ड के आभूषण हैं उनके हॉलमार्क की शुरुआत हुई सन 2000 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 कि इको मार्क योजना की शुरुआत कब की गई? तो इको मार्क योजना
इसकी शुरुआत हुई 1991 में। और इको मार्क योजना, इसका जो लोगो होता है वो होता है मिट्टी का घड़ा। तो आपको याद रखना है कि इको मार्क योजना की शुरुआत हुई 1991 में और इसका लोगो होता है मिट्टी का घड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 कि एग मार्क यानी कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ये कब से अस्तित्व में आया। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग यानी कि एग मार्क ये अस्तित्व में आया सन 1937 से। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा कब की थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा की थी सन 1985 में। और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा की थी 1985 में और इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 मानक फल उत्पाद आदेश FPO देश में कब लागू किया गया। तो मानक फल उत्पाद आदेश ये लागू हुआ था सन 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत झूठी शिकायत करने पर कितने रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। तो इसमें जो है 50,000 तक का जुर्माना लग सकता है यदि कोई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किसी भी उत्पाद की झूठी शिकायत करता है कोई भी कस्टमर, तो उस पर 50,000 तक का जुर्माना लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत यदि कोई सेलिब्रिटी जो भ्रामक विज्ञापन करता है तो उस पर कितना जुर्माना लगता है। उस पर जो है 10 लाख तक का जुर्माना लगता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत अगर कोई सेलिब्रिटी भ्रामक विज्ञापन करता है तो उस पर जो है 10 लाख तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।